हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चे, आज मैं आप सभी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के लिए जो होता है ना सिलेबस लेकर आया हूं, जो कि साइंस का सिलेबस है। क्योंकि साइंस पढ़ने से पहले सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिलेबस समझ में आ जाती है तो बाकी की चीजें जो होती है धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि साइंस का सिलेबस क्या है, किस में से कितना पूछता है और किस पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पर कम फोकस करना चाहिए। तो आते हैं, देखते हैं। बच्चे, साइंस जो है इसका पाठ्यक्रम सिलेबस जो है क्या है यहाँ पर समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा जो होता है अर्थात रिटेन एग्जाम जो आपका बोर्ड लेता है वो लेता है 80 नंबर का, अर्थात 80 मार्क्स का जो होता है ना बोर्ड आपका एग्जाम लेता है। अगर बात करें 20 नंबर बच्चा हुआ प्रायोगिक परीक्षा का, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल जो होगा आपका 20 नंबर का होगा, जो कि आपको स्कूल से दिया जाएगा। ओके। तो हम लोग को बेसिकली जो होता है ना रिटेन के लिए ही हम लोग को तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आता है बच्चे? टोटल 40 नंबर का आता है। यानी कि आपको जो होता है प्रश्नों की संख्या इसमें जो होती है कितनी होती है? 80 होती है। कितनी होती है? 80। और आपको जो होता है ना इसमें से उत्तर देना होता है कोई 40। यानी कि टोटल आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे 80, और उस 80 में से आपको कितने उत्तर देने हैं? कोई 40। कोई 40 का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी दे सकते हैं। फिजिक्स में से दे दीजिए, केमिस्ट्री में से दे दीजिए, या बायोलॉजी में से दे दीजिए, कोई लेकिन 40 उत्तर देना है। अगर आप 40 से ज़्यादा भी बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन बोर्ड आपको जो होता है ना 40 ही चेक करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी। बायोलॉजी में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो बायोलॉजी को हिंदी बोलते हैं जीव विज्ञान। इसमें से जो टोटल आपका जो चैप्टर है वो है आपका 8 चैप्टर। टोटल चैप्टर की संख्या कितना है? बायोलॉजी में 8 चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो मात्र 5 चैप्टर मिलेगा आपको, लेकिन भारतीय बोर्ड में देखिए तो आपको 8 चैप्टर मिलेंगे और एनसीईआरटी में आपको 5 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या होती है मात्र आपको 28। कितना होता है? कभी कभी आपको बदलता भी रहता है, यानी कभी 26 से पूछा जाता है, कभी 28 भी कभी पूछा जाता है, कभी 24 से पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में से आपका जो भौतिक विज्ञान में जो है इसमें 6 चैप्टर है, और 6 चैप्टर में से लगभग लगभग आपको 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, अप्रोक्स इतना क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री के अर्थात रसायन विज्ञान की। तो इसमें भी 6 चैप्टर आपका नहीं 6 चैप्टर है, और 6 चैप्टर में से आपको प्रश्नों की संख्या टोटल कितना रहता है? 26 रहता है, अर्थात 28, 26 और 26 टोटल मिला के हुआ आपका 80। और 80 में से आपको कोई बनाना है कितना है? 40 बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर देना है कोई कितना? 40 ही देना है उत्तर, और प्रति के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव को। थोड़ा सब्जेक्टिव को अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सब्जेक्टिव जो होता है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। ये आपका आता है 40 अंक का, ठीक है। तो आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव देना होता है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम देना होता है। बात करते हैं अगर हम लोग फिजिक्स की, तो फिजिक्स की जो होता है जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसमें लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं? तो शॉर्ट प्रश्नों की संख्या जो होती है टोटल 8 होती है, जिसमें से आपको उत्तर देना कोई भी उत्तर दे सकते हैं। उसमें से कोई उत्तर का कितना देना है? 4 दीजिए। यानी 8 प्रश्न में से कोई जो भी आपको आता है उसको उसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, और 4 दुना कितना हो गया? आपको टोटल 8 अंक हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के द्वितीय प्रश्न की, तो द्वितीय प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2, और 2 में से आपको कोई उत्तर 1 देना है। कोई उत्तर कितना देना है? 1 देना है, और 1 के लिए आपको कितना अंक मिलता है? 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं, और इसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितने मिलेंगे? यानी लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो होगी कुल कितनी होगी? आपको 8 होगी, ठीक है। और इसमें से भी उत्तर आपको कितना देना है? कोई भी उत्तर इसमें से आपको 4 देना है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, और उसमें से आपको टोटल कितना हो गया? 8 अंक हो गया, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं केमिस्ट्री में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या की, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या भी कितनी होती है? इसमें भी 2 होती है, परंतु इसमें उत्तर 1 दीजिएगा तो आपको मतलब 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी उत्तर कोई भी 1 देने पर कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा, अर्थात एक 5 अंक का ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जो होता है जिसको हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं, तो बायोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होती है। उसी में से भी आपको उत्तर कोई देना है आपको 4, और प्रत्येक उत्तर के लिए सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, और ये 4 दुना कितना हो गया? 8, यानी टोटल आपका 8 अंक प्राप्त होगा इससे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी के दीर्घोत्तरीय प्रश्न की अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और इसमें से भी कोई आपको 1 उत्तर देना है, और इस 1 के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ 5 अंक हो गया, और अगर टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 अंक, 6 अंक, फिर 8 अंक, फिर 5 अंक, फिर यहाँ पर 8 अंक, और फिर यहाँ पर 5 अंक, टोटल आपके हो गए 40। यही आपका जो है पैटर्न है बिहार बोर्ड
का और जो साइंस का सिलेबस है इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और समझने के बाद में ही आप अपने पढ़ाई स्टार्ट करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हम बात करते हैं कि इसमें से जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन 28 नंबर यहाँ है, 26 नंबर यहाँ है, 26 नंबर यहाँ है, इसमें से आपको 40 को ही बनाना है तो कोई बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसमें से अगर फिजिक्स का बात किया तो इस 8 में से आपको क्या बनाना होगा, इस 8 में से आपको कितना बनाना होगा, 4 बनाना ही बनाना होगा। ये नहीं कि हाँ 8 में से हम कोई 4 हम चाहे तो बायोलॉजी में से चाहे तो केमिस्ट्री में से बना दे, ऐसा कुछ नहीं होना है। लेकिन आपको वहाँ पर फिजिक्स में पूछा गया तो फिजिक्स में से 8 में से 4 ही बनाना है आपको। और द्वितीय क्वेश्चन है यहाँ पर जो 2 पूछा जाएगा उसमें से कोई एक बनाना है। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में से भी कोई एक बना सकते हैं, बायोलॉजी में से कोई भी एक बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का जो होता है पार्ट अलग होता है और बायोलॉजी का पार्ट अलग होता है। तो आई होप कि अच्छे से आप सिलेबस समझ गए होंगे। धन्यवाद।